पाकिस्तान को एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर शामिल कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम देखें आसिफ अली बैटिंग वैसे भी नहीं करते, हैदर अली से बैटिंग वैसी भी नहीं होती। अगर इसके मुकाबले हमारे पास एक फास्ट बॉलर होगा तो हम मुखालिफ टीम को कम रन्स पर आउट कर सकेंगे और कमज़ोर टीमों को एक एक पॉइंट मिल रहा है और जो मजबूत टीमें हैं वो उनका एक एक पॉइंट जो है वो कट रहा है, यानी ये उनके लिए काफ़ी नुकसानदेह है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आसिफ खान तमाम देखने सुनने वालों को मेरा सलाम। आज पाकिस्तान और ज़िम्बाब्वे के दरमियान जो वर्ल्ड कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट है, पाकिस्तान अपना दूसरा मैच खेलना है उसे, और ये मैच कहाँ होगा? ये मैच होगा पर्थ में। और इस मैच के लिए पाकिस्तान ने क्या तैयारी की है, क्या कम्बिनेशन पाकिस्तान बना रहा है, पाकिस्तान टीम कौन से खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतरेगी और क्या स्ट्रेटजी होगी, तो उस पर आपसे गुफ्तगू करेंगे। और पर्थ की विकेट यकीनन ऑस्ट्रेलिया में अब तक हमने जो मैचेस देखे हैं और T20 के मुनासबत से वो बिल्कुल विकटें नहीं हैं, खासी बाउंसी हैं और इब्तिदा में तो बैटिंग बहुत ही मुश्किल होती है, अनइवन बाउंस भी है और गेंद बिल्कुल उठ के आती है, तो बैट्समैनों के लिए खासी मुश्किलात हैं। और फास्ट बॉलर मीडियम फास्ट के लिए एक बेहतरीन किस्म की पिचेज़ हैं, तो स्पिनर भी इतने वो कारगर अभी तक साबित नहीं हुए। तो अब पाकिस्तान की टीम, कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी टीम में जो जिस तरह हमने गुज़िश्ता इंडिया के ख़िलाफ़ मैच खेला था, तो पाकिस्तानी टीम तो वो मैच हार गई थी, हम उसे अपसेट कहेंगे पाकिस्तान के साथ, क्योंकि विराट कोहली ने अकेले 82 रन बनाकर नॉट आउट 82 रन बनाकर पाकिस्तान से यकीनी फतह छीनी थी। हालांकि उस मैच में हमारे बैट्समैनों ने भी अच्छी कारकर्दगी मुजाहरा किया और बॉलर्स ने भी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। तो आज जो मैच खेला जाना है तो उसमें अब इस बार पर काफ़ी ज़ोर दिया गया था कि पाकिस्तान को एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर शामिल कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम देखें आसिफ अली बैटिंग वैसे भी नहीं करते, हैदर अली से बैटिंग वैसी भी नहीं होती। अगर इसके मुकाबले हमारे पास एक फास्ट बॉलर होगा तो हम मुखालिफ टीम को कम रन्स पर आउट कर सकेंगे और हमारी बैटिंग लाइन के लिए वो हदफ हासिल करना फिर आसान होगा। और अगर हम पहले बैटिंग करेंगे तो मुखालिफ टीम को कंटेन करना, उसको रोकना और उसको उस जो मतलूबा टारगेट से पहले आउट करना, ये भी हमारी टीम के लिए आसान होगा। तो कहा जा रहा है, इम्कान ये है कि हैदर अली या आसिफ अली की जगह जो हमारे फास्ट बॉलर हैं वसीम जूनियर, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो डेथ के बेहतरीन बॉलर हैं और आखिर में अच्छी बॉलिंग करते हैं और उन्होंने पिछले मैचेस में बॉलिंग भी अच्छी की चुके हैं, तो उनकी शमूलियत का इम्कान है। और यकीनन जो है पाकिस्तान को अगर बैटिंग का मसला है तो हमें एक स्पिनर भी अगर हमें कम करना पड़ा तो हम कर सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले कहा था कि हमारे पास जो मिडिल आर्डर में इफ्तिहार हैं वो अच्छी स्पिन बॉलिंग करते हैं और पाकिस्तानी टीम ने जब भी उसको ज़रूरत पड़ी स्पिन बॉलिंग की तो उसने स्पिन बॉलिंग की है और सबसे कम रन दिए हैं। इंडिया के मैच में भी जब नवाज़ जो है उसकी बॉलिंग पर चके चौके लग रहे तो यही कहा जा रहा था कि शायद कप्तान जो है वो इफ्तिहार को 1 ओवर 2 दे दें, लेकिन इस तरह हुआ नहीं। तो टीम की अपनी हिकमत अमली, कप्तान की अपनी हिकमत अमली होती है, हालात और उसको चूँकि ग्राउंड में वो ज़्यादा हालात को बेहतर समझते हैं तो उनके जहन में कुछ होगा। तो बहरहाल वो तो गुजर गया, वो मैच पाकिस्तान हार गया। तो अब आज जो मैच खेला जाना है तो उसमें पाकिस्तान टीम 4 फास्ट बॉलर के साथ तो उतरना यकीनी है। और अगर एक तो या तो स्पिन बॉलर को बाहर बैठाया जाएगा या हैदर अली बाहर होंगे या आसिफ अली और वसीम जूनियर, ये यकीनी है कि शामिल होंगे। शाह अफरीदी के फिटनेस के हवाले से गुज़िश्ता मैच में जिस तरह उन्होंने बॉलिंग की तो बातें की जा रही थी, लेकिन मैंने उस वक्त भी कहा था, आज भी कहता हूँ, क्योंकि वो जो अनफिट था और वो फिट होके आया है तो वो उसमें के जहन में जो एक नफसियाती मसला भी होता है कि उसको डर है कि जी इस तरह की अगर ज़्यादा ज़ोर लगा के दोबारा अनफिट ना हो जाऊं। फिटनेस का यकीनन उसका कोई मसला नज़र नहीं आ रहा। तो जो आज का मैच है वो अच्छे रिदम के साथ वो बॉलिंग करते नज़र आएंगे। हमारे जो ओपनिंग पेयर है वो चूँकि वर्ल्ड नंबर 1 है तो उन्हें सबसे पहले अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभानी होगी। ज़िम्बाब्वे की टीम कमज़ोर नहीं है, बल्कि इस टूर्नामेंट में हम देखें तो कल जो है वो इंग्लैंड जो है वो हार गया, आयरलैंड से हार गया, यानी बिल्कुल एक
अपसेट हो गया। पाकिस्तानी टीम को ये जो मैच है इसमें अपने पूरी सलाहियतों और पूरी क़ुव्वत के साथ मैदान में उतरना होगा। ज़िम्बाब्वे के पास जो उनका जो टॉप बैट्समैन है सिकंदर रज़ा, जिनका बुनियादी ताल्लुक सियालकोट से है, ज़िम्बाब्वे की टीम की जानिब से वो खेलते हैं, और भी उनके पास अच्छे होनहार बैट्समैन हैं और बॉलिंग अटैक भी उनके पास, जो ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन के लिए उनके पास अच्छा खासा बॉलिंग अटैक है। तो हम हर मैच में कहते हैं कि हमारे बैट्समैनों को रन्स बनाने होंगे, और स्पेशली मैं ये कहता हूँ कि अगर हमारे बैट्समैन, ये टीम मैनेजमेंट उनको बैठा के समझा दे, ज़िम्बाब्वे हो गया या दूसरी जो कमज़ोर टीमें हैं, पहली बैटिंग टॉस जीतकर पहले बैटिंग करनी चाहिए, ताकि हम अच्छा स्कोर बनाएं और मुखालिफ टीम को अपनी बेहतरीन बॉलिंग से आउट करें। इससे तो एक ये होगा कि अगर बाद में रन रेट का मसला भी आता है तो पाकिस्तानी टीम के लिए मसाइल पैदा नहीं होंगे। इस टूर्नामेंट में जो सबसे बड़ा मसला इस वक्त तक सामने आ रहा है वो बारिश है, और बारिश में हमने देखा कि कल अफ़गानिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच जो है बारिश की नज़र हुआ, साउथ अफ्रीका ज़िम्बाब्वे का मैच बारिश की नज़र हो चुका है। तो ये अब कमज़ोर टीमों को एक एक पॉइंट मिल रहा है, और जो मजबूत टीमें हैं वो उनका एक एक पॉइंट जो है वो कट रहा है, यानी ये उनके लिए काफ़ी नुकसानदेह है। और ऑस्ट्रेलिया में अब ये वर्ल्ड T20 टूर्नामेंट ऐसे वक्त में शुरू हुआ है कि वहाँ बारिशों का सीज़न है, और बहुत सारे मैच जो है बारिशों की नज़र हो रहे हैं। स्पेशली जो मजबूत टीमें हैं उन्हें काफ़ी इसका नुकसान हो रहा है। अब मैचेस में हम देखेंगे कि बारिशें कौन कौन सी टीमों को मुतासर करती है, तो ये अब जब मैचेस आएंगे तो उस वक़्त पता चलेगा। ताहम पाकिस्तानी टीम के लिए यही है कि पाकिस्तानी टीम मजबूत कम्बिनेशन के साथ उतरे और इस मैच को संजीदा ले, और अगर पहले बैटिंग आती है तो कम से कम 200 रन्स का हदफ ज़हन में रख कर बैटिंग करें, और बाद में अगर बैटिंग आती है तो फिर हमारे लिए इतना मसला नहीं होता। बैटिंग में पैनिक क्रिएट नहीं करना चाहिए, और कम से कम ज़िम्मेदारी के साथ और T20 को T20 फॉर्मेट समझकर अगर हमारे बैट्समैन बैटिंग करेंगे तो ज़िम्बाब्वे की टीम को हराना यकीनन इतना मुश्किल नहीं होगा। इस वक्त तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।